अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हम ख्याल जजेस के दरमियान एक नई जंग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार के जरिए पार्लियामेंट से तमाम जो कार्रवाई का रिकॉर्ड है, जो धुआंधार तकारीर हो रही है, जो जजेस को जवाब दिया जा रहा है, जजेस के फैसले मुस्तरद किए जा रहे हैं करारदादों के जरिए, और जो कानून साजी की जा रही है, ये तमाम जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है वो मांग लिया है। ये माजी में, अब मैं आज चेक कर रहा था कल के माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है, क्योंकि पार्लियामेंट के हवाले से ये तो तय है कि कोई भी अदालत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं कर सकती, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस्तिस्ना हासिल है, और किसी भी अदालत में स्पीकर की अगर रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती या पार्लियामेंट का कोई फैसला चैलेंज नहीं हो सकता, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कैसे को वो कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आइन को वायोलेट करके तशरीह अपनी अपनी कर रहे हैं चीफ जस्टिस और उनके इमरान दार जो मशहूर हैं जजेस, वो अब पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई मांग ली है, जिस पे पार्लियामेंट में एक तूफान बर्पा हो गया है और खलबली सी मच गई है कि भाई क्यों हम प्रोसीडिंग दें। कल कौमी असेंबली का इजलास मैंने कवर किया, आज भी इजलास है, कुछ देर में शुरू हो रहा है, जब तक ये व्लॉग आपके पास आएगा शायद शुरू हो चुका होगा। ख्वाजा आसिफ ने, नूर आलम खान ने, असलम भूतानी ने, बहुत सारे और अरकान ने कल धुआंधार तकारीर की, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की वो तो बिल्कुल धो डाला है मुअज़्ज़िज़ जजेस को, और उनसे हिसाब किताब मांगा है। भाई आप इस आइन से बालातर तो नहीं है, आप पार्लियामेंट से बालातर तो नहीं है, आप रियासत से बालातर तो नहीं है। जजेस डिक्टेटरों ने, याया खान हो, अयूब खान हो, जिया हो और परवेज मुशर्रफ हो, इन्होंने तो 4 मौके पे आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन को वायोलेट किया। लेकिन आप लोगों ने, जजों ने कितनी बार किया है? मुशर्रफ को आपने 3 साल की मुद्दत दे दी कि जी आप इतनी मुद्दत आपको दे रहे हैं। आपने वो किस कानून और आइन के तहत दी थी? आपने उधर भी आइन वायोलेट किया था, आइन की खिलाफ वर्जी की थी। आपने हर डिक्टेटर को, हर आमिर को, हर फौजी को, जो भी शब खून मारता है, आइन की खिलाफ वर्जी करता है और पार्लियामेंट पर हमला करता है, शब खून मारता है, तो आपने उसको आईनी कवर दिया है, कानूनी कवर दिया है, लीगल कवर दिया है। किसने दिया? इन जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। तो वो किस आइन के तहत दिया था? वो भी आइन की खिलाफ वर्जी की थी। आपने भुट्टो को फांसी दी, बाद में फिर जज ने तस्लीम किया कि फांसी नहीं बनती थी, लेकिन आपने दी। एक हीरो कौम का जो है वो आपके गलत फैसलों की वजह से उसकी जान चली गई। आपने कौम से हीरो छीना। आपने जो धंधे किए हैं आइन को वायोलेट करके, उनका तो हिसाब दो। आपने नवाज शरीफ को नाअहल किया, किस कानून के तहत? आपने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया, किस कानून के तहत? हम अब वजीर आजम को बकरी क्या कहते हैं, को बलि नहीं चढ़ाएंगे, कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे हम वजीर आजम को। ये जजेस को पैगाम कल दे दिया है ख्वाजा आसिफ ने, पार्लियामेंट ने, और स्पीकर को भी कहा है कि भाई आप इनको खत लिखें और इनको कहें कि जो आपने 3 जजों ने फैसला दिया है, जो 4 जजेस की फैसले के ऊपर, और उन 4 जजेस के फैसले को आपने मुस्तरद किया है, 3 ने, अकलियती जजेस ने अक्सरियती जजेस के फैसले को मुस्तरद किया है, तो वो कार्रवाई का रिकॉर्ड दे, हमें पार्लियामेंट को दे। हमसे आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं, हम आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे। हम तो नहीं देंगे, कल ये पैगाम दे दिया गया है, हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। आप अपना रिकॉर्ड दें, जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, जिस तरह की तशरीह कर रहे हैं आइन की, गलत तशरीह। तो 3 का फैसला 4 पे कैसे, किस कानून के तहत है भाई कि 3 जजेस 4 का फैसला मुस्तरद कर दे? ये कोई कानून, कोई उसूल, कोई इंसाफ, कोई अखलाकियात, कोई इजाजत दे रही है? कोई जमीर नहीं दे रही।
तो नहीं दे रही तो आप अपना रिकॉर्ड दें, जो रिमार्क्स आपने दिए हैं, जो फैसले दिए हैं, वो सारा रिकॉर्ड दें। स्पीकर को ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनसे रिकॉर्ड मंगवाओ जजेस से और इनको तलब करो, एक हाउस की, ऐवान की, पार्लियामेंट की, कौमी असेंबली की कमेटी कायम की जाए खुसूसी, और वो कमेटी इन जजेस को बुलाए, चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस जो जो इसमें आइन की वायोलेशन करने में मुलविस रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी भी, इनको भी बुलाओ। और जो मर गए हैं, फौत हो गए हैं, आइन शिकन जज, नसीम हसन शाह का नाम लिया, इरशाद अहमद खान का नाम लिया ख्वाजा आसिफ ने, कि जो मर गए हैं, फौत हो गए हैं, उनको अभी एहतसाब किया जाए, हिसाब किताब उनका भी किया जाए, उनकी बाकियात को बुलाया जाए, उनके वरसा को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके बड़ों ने ये आइन शिकनी की है, तो इनसे हिसाब किताब लिया जाए जजेस से। अब जजेस मांग रहे हैं हिसाब किताब पार्लियामेंट से, रिकॉर्ड मांग रहे हैं, पार्लियामेंट मांग रही है जजेस से। पार्लियामेंट ने तो तय किया हुआ है, अभी बाज़ाब्ता कोई करारदाद शायद आज मंजूर हो या कल हो, कोई फैसला बाज़ाब्ता अभी तक तकारीर चलेंगी, अभी धुआंधार ताबड़तोड़ हमले जजेस पर चलेंगे, क्योंकि जजेस खुद मुतनाजा हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने खाना किया जजेस का कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें सुप्रीम कोर्ट में कि जजेस को हम ख्याल बनाऊं, खाना दिया। लोग इसको क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, जिसमें काजी फायज ईसा नहीं गए, बाकी जजेस गए थे, लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने खाने की रिश्वत दी है अपने जजेस को। ये लोग कह रहे हैं, मार्केट में डिस्कस हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने खाने की रिश्वत दी जजेस को और उनको हम ख्याल बनाने की कोशिश की है। काजी फायज ईसा तो नहीं गए। चीफ जस्टिस का जब रिटायर होंगे, जब उनके लिए जो एक पूरा एक वो होता है, तकरीब होती है, वो भी, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि उसमें काजी फायज या बाकी कुछ जजेस जाएंगे नहीं जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस ने हम ख्याल बना दिया है बाकी जजेस को, और उनको कहा है कि भाई पार्लियामेंट मुत्तहद हो गई है, सारी सियासी जमातें मुत्तहद हो गई हैं, हमें भी मुत्तहद होना चाहिए पार्लियामेंट के खिलाफ। अब वो पार्लियामेंट पे फायर कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और ये पार्लियामेंट उनको जवाब दे रही है। लेकिन पार्लियामेंट ने तय किया हुआ है, जो पार्लियामेंट के बतौर रिपोर्टर जो मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं, कि भाई इस मर्तबा पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये भी सोच रहा था, कल दोस्तों से डिस्कस हो रहा था, कि पार्लियामेंट वाहिद मजलूम इदारा है, जो सुप्रीम भी है, तमाम इदारों की मां भी है, खालिक भी है तमाम इदारों का या आइन का। लेकिन पार्लियामेंट ऐसी मजलूम है, मजलूम मां है, जिसको सुख का सांस लेने नहीं दिया जा रहा, एक महीने के लिए भी। एक साल तो दूर की बात है, कभी फौजी भाई, कभी एजेंसियां, कभी एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, और वो पीछे हटे हैं, तो अब जजेस खड़े हो गए हैं। तो एक साल के लिए भी हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा, एक महीने के लिए भी हुकूमत को, किसी वजीर आजम को सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा, तो भाई निजाम कैसे बेहतर होगा? कैसे हुकूमतें चलेंगी? कैसे अवाम के मसाइल हल होंगे? एक तरफ से जान छूटी है एस्टेब्लिशमेंट से, दूसरी तरफ ये खड़े हो गए हैं साहिबान मुअज़्ज़िज़ जजेस सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट को सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा, एक साल के लिए भी हुकूमत को सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा। तो ये बड़ी, ये तारीख की सितम ज़रीफी कहें आप, कि इस मुल्क के साथ ये कुछ हो रहा है। भाई चीफ जस्टिस एक इदारे के सरबराह हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन चीफ जस्टिस आइन से तो ऊपर नहीं है। 3 जजेस 4 से ऊपर कैसे हो गए? और चीफ जस्टिस दूसरी पार्टी को सुने बगैर फैसले दे रहे हैं। फारूक एच नायक चीख रहे हैं कि जी हमें तो सुने, वो कह रहे हैं सुन लेंगे, फिर फैसले दे देते हैं। नोटिस जारी किए बगैर फैसले दे देते हैं दूसरी पार्टी को, हुकूमती वकला को सुन नहीं रहे होते। एक दिन में 1.5 घंटे के अंदर हम ख्याल जजेस बिठा के आजू बाजू
फैसला दे देते हैं, दूसरी समाअत भी नहीं रख रहे। तो ये इंसाफ का कौन सा तराजू है? बंदियालवी इंसाफ जो है, लोग बंदियालवी इंसाफ कह रहे हैं और बंदियालवी जजेस कह रहे हैं। कल कोई दोस्त है टिक्कर मांग रहे थे एक दूसरे से, तो इसी तरह मांग रहे थे कि यार वो बंदियालवी टिक्कर तो भेजे मुझे, ये जो हम खबर लिख रहे होते हैं, लाइनें लिख रहे होते हैं, जुमले लिख रहे होते हैं, रिमार्क्स, बंदियालवी टिक्कर, बंदियालवी जजेस, बंदियालवी इंसाफ, बंदियालवी आइन, ये लोग अब ये डिस्कस करने लगे हैं। तो चीफ जस्टिस ने और उनके हम ख्याल जजेस ने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया हुआ है। अब ये जो चीफ जस्टिस ने खाना दिया और हम ख्याल बनाने की कोशिश की जजेस को, ये क्यों? एक तो पार्लियामेंट का मुकाबला करना है, दूसरा चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम जुडिशल कमीशन में अक्सरियत चाहिए। 2 जजेस की असामियां खाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो फिल करनी है। काजी फायज ईसा ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को कि भाई इजलास बुलाया जाए, 2 जजेस की असामियां खाली हैं, 50,000 पता नहीं 50,000 कितने केसेस मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो वो भी भाई निपटाओ। और चीफ जस्टिस को सियासी केसेस से फुर्सत मिले तो बाकी अवाम के फैसले सुनेंगे ना, अवाम के केसेस सुनेंगे ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बहरहाल पार्लियामेंट सीधी हो गई है और उनके हमख्याल और इमरानदार के नाम से शोहरत रखने वाले जज साहिबान के साथ पार्लियामान सीधी हो गई है, खड़ी हो गई है। तो पार्लियामान ने तय किया है कि भाई हम अपना रिकॉर्ड नहीं देंगे। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत का हक नहीं है किसी अदालत को, किसी अदालत में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं हो सकती, तो पूरी प्रोसीडिंग कैसे मंगवा रहे हैं? कयूम सिद्दीकी से मैंने पूछा, मैंने कहा माजी में इस तरह का हुआ है कभी? तो कयूम सिद्दीकी ने कहा कि माजी में मिसालें मौजूद है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग मंगवा ली हो अदालत ने, लेकिन एविडेंस के लिए, लेकिन इस तरह तो नहीं ना कि बतौर मुल्जिम पार्लियामेंट को मुल्जिम समझ के, मुल्जिम बना के आप पार्लियामेंटेरियन को मुल्जिम बना के आप उनकी प्रोसीडिंग मंगवाएं पूरी पार्लियामेंट की। पहले चीफ जस्टिस को समन जारी हुआ था डोगर साहब को, अब्दुल हमीद डोगर को, बेटी के नंबर्स के मामले पर। उस वक्त भी वो तो आए नहीं थे कमेटी में, लेकिन इस दफा कल ख्वाजा आसिफ ने जो दुआनदार तकरीर की, करे ना तौहीन अदालत ख्वाजा आसिफ के खिलाफ और बुला लें ख्वाजा आसिफ को, और चीफ जस्टिस अगर बुलाए ख्वाजा आसिफ को, पार्लियामेंट में तकरीर रहे, बाहर नहीं है, और पार्लियामेंट मना कर दे ख्वाजा आसिफ को कि आपने पेश नहीं होना, चीफ जस्टिस बुलाए वजीर आजम को और पार्लियामेंट मना कर दे करारदाद मंजूर करके कि चीफ जस्टिस के सामने पेश नहीं होना, तो फिर क्या होगा? मुझे समझाएं। ये एक अनारकी की तरफ सियासत को, इस मुल्क को लेके जाना है इस तरह के इकदामात से। एक शख्स की वजह से, एक फर्द वाहिद जो इमरान खान है, पूरा पाकिस्तान, पूरी पार्लियामेंट, पूरी तमाम सियासी जमातें एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स है और उनके सहूलतकार चंद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान है। तो देखते हैं आज पार्लियामेंट इस हवाले से कोई फैसला करती है नहीं करती। लेकिन कल तमाम मेंबरान ने स्पीकर से डिमांड की है, मुतालबा किया है कि बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं भेजेंगे। स्पीकर ने भी मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि हम नहीं देंगे। अब पार्लियामेंट से वो मांग रहे हैं कार्रवाई, पार्लियामेंट कार्रवाई नहीं दे रही, अब पार्लियामेंट इनसे मांगेगी तो फिर क्या होगा? सीधी सी बात है, फिर तो यानी वो क्या कहते हैं, मदर पेदर आजाद वाला काम हो गया ना, कि भाई जज अपना फैसला सुनाते रहेंगे, ये अपने पार्लियामेंट अपना फैसला सुनाती रहेगी, और ये एक अनारकी का माहौल जो है पाकिस्तान में इदारों के दरमियान, तो ये इस तरह तो निजाम नहीं चल सकता। सीधी सी बात है। आज पार्लियामेंट को देखते हैं कि स्पीकर फिर तकारीर होंगी, राय लेंगे, हाउस का सेंस लेंगे, उसके बाद कोई ना कोई फैसला जरूर पार्लियामेंट अपना सुनाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।